हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से भारतीय इतिहास। तो अपन इसको पहले स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे डिवाइड करके। सबसे पहले भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल का टाइम पीरियड है अनंत, प्रारंभ में अनंत से लेकर 712 ईस्वी तक। इसी तरह मध्यकालीन इतिहास का टाइम पीरियड है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। और इसी तरह आधुनिक इतिहास को 1707 ईस्वी से लेके अभी वर्तमान तक जो चल रहा है वो सब आधुनिक इतिहास में आता है। तो अपन आज पढ़ेंगे पहले प्राचीन इतिहास को। प्राचीन इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ये इसी को उत्तर पाषाण काल बोलते हैं, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो अपन सबसे पहले ही पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में इसको भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड सबसे प्रारंभ में अनंत से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका समय है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। तीसरा है नव पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। ये हो गए प्रागैतिहासिक काल के भाग। इसके बाद इसी तरह दूसरा भाग है जो आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। इसको 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। दूसरा वैदिक सभ्यता का समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब इसी तरह वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसी तरह उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और इसी तरह इसके बाद जो समय बच जाता है, ये मैंने शुरू में बताया था कि जो ये अनंत समय से लेके प्रारंभ में 712 ईस्वी तक है प्राचीन काल। तो इसमें तो अभी ये उत्तर वैदिक काल के बाद जो समय बचता है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, तो इसमें कुछ राजा हुए, महाजनपद वगैरह इसी में आए हैं। तो ये अपन देख लेते हैं 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक का टाइम पीरियड में जो रहा, इसमें कई सारे राजवंश आए हैं और ये महाजनपद वगैरह। तो महाजनपद काल जो कहलाता है वो 6ठी शताब्दी का कहलाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसी तरह इसके बाद महाजनपद के बाद आएगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य, या उसी समय प्लस में मतलब दूसरे दक्षिण भारत में चलते रहता है संगम काल, जिसमें चेर, चोल, पांड्य शासन करते हैं। इसका टाइम पीरियड है 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। जब ये ख़त्म होगा इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल है 184 ईसा पूर्व से लेके 312 ईसा पूर्व ईस्वी तक, सॉरी। इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड है 319 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक। तो ये होगा अपना आज प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। सभी के अलग अलग पार्ट से हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब इसको अपन डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।